हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो कल की वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ऐसे ही मैं भी 2-4 दिनों से वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ करंट अफेयर की डेली बेसिस पे। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी वो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के लिए डाली थी। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ या इनके अलावा कुछ और स्टडी मटेरियल जिसकी पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को मिलेगी, वो यूट्यूब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है योर बैंकिंग के नाम से, वहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे आज की जो वीडियो है इसकी पीडीएफ फॉर्म भी, और कोई ऐसा दिन जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ तो उस दिन की वीडियो पोस्ट ना करने के बाद भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। आप लोगों को उस दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो भी होंगे इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट कितने %? वर्ल्ड बैंक ने अभी 2023-24 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फिर से बताया है कि कितने % तक इंडिया के जीडीपी ग्रोथ करेगी, तो वो आएगा 6.3%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ रिसेंटली किन्हें बनाया गया है? तो उसका आंसर आएगा तरुण सोबती। और तरुण सोबती जो है, ये आपके सामने फ़ोटो है, ये हैं। इनको इससे पहले अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें एक विशिष्ट सेवा मेडल है, 2020 में मिला था, और 2022 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है, और इन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर संजय महिंद्रू को। तो ये 2-3 बातें हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों को याद रखनी है। फ़ोटोज़ अभी मैं आगे से ऐसी कोशिश करूँगा कि जो भी क्वेश्चन हो जिसमें कुछ फ़ोटो वगैरह, कुछ एनिमेशन, ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें याद करने में आसानी हो, वो आप लोगों को देता चलूँ। जैसे कि ये फ़ोटो है, तो आज की वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें इंक्लूड की हैं। नेक्स्ट है, बासोहली पासमिना ऑफ विच स्टेट और यूटी? कौन से स्टेट और यूटी से हैं? हैज़ बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग मिला है। ये कौन से स्टेट या यूटी से है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से है। और ये है क्या? ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, लगभग 100 साल पुराना, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है, बनता है। तो ये खास पॉइंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड, इन सब ने मिलके फ़िलहाल रिसेंटली एक डिजिटल करेंसी क्रिएट की है। उस करेंसी का नाम आप लोगों से पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका नाम आएगा प्रोजेक्ट मेरियाना। और CBDC आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया में भी डिजिटल करेंसी को यही नाम दिया जाता है। और ये अब इंडिविजुअल, जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल भी अब CBDC का यूज़ कर सकते हैं। मेरा अकाउंट PNB बैंक में है, तो PNB की साइड से मेरे पास एक मैसेज आ चुका है कि मैं अब पेमेंट, कोई भी पेमेंट अगर डिजिटल करेंसी में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने PNB का जो डिजिटल वॉलेट है वो भी मैंने डाउनलोड किया है। हालांकि अब तक कोई पेमेंट तो मैंने इस टाइप से नहीं की है, क्योंकि मेरे एरिया में ऐसे मैंने अब तक कोई एक्सेप्ट करता हुआ देखा नहीं है, कोई होगा तो देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप, जिसका नाम है इंडी? तो इसका आप आइडिया भी लगा सकते हैं इंडी नाम से, तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च की है। अब इसमें है क्या? द ऐप इंट्रोड्यूसेस इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स। ये इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर एक फीचर का नाम है, इंक्लूडिंग अल्ट्रा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स दैट यूजर्स कैन कस्टमाइज टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे किसी को कोई लोन वगैरह लेना होता है या कोई भी बैंकिंग सर्विसेज जिसको वो कस्टमाइज़ करना चाहे अपने हाथ से,
तो उनको कस्टमाइज़ कर सकता है। बैंक ने अपने कस्टमर को फ्री कर दिया है इस चीज़ को लेके। अब इसी मोबाइल ऐप से लाइन ऑफ क्रेडिट, एक लोन भी मिल सकता है 5 लाख रुपए का। इस ऐप को यूज़ करके इस बैंक के ग्राहक 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन जैसे होता है उस टाइप से लोन ले सकते हैं। उसके बाद इस ऐप को यूज़ करके अगर आप कोई पेमेंट करते हो, जैसे हम लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कोई परचेजिंग करते हैं तो वहाँ से हमें कॉइन्स मिलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को कॉइन्स मिलेंगे। और उसके बाद इंडसइंड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसके CEO हैं वो मिस्टर सुमंत काथपालिया हैं। तो ये 2-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है ईजी माई ट्रिप पार्टनर्स विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट टू एनहेंस द स्टेट्स ग्लोबल टूरिज्म अपील। ईजी माई ट्रिप है, उसने किस स्टेट के साथ टाई अप किया है उस स्टेट में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए वो 250 करोड़ रुपए का खर्च भी करेगा। तो उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा मिस्टर रामास्वामी नारायणन। ये फ़ोटो आप लोगों के सामने है, आप इसको याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं विच बैंक हैज़ अनवेल्ड अ मोबाइल हैंडल डिवाइस फॉर इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो इसका नाम आंसर आएगा SBI। अब ये मोबाइल हैंडल डिवाइस क्या है, मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप लोग सिम परचेज़ करते हो तो जो उसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है जो मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है आपके बायोमेट्रिक के लिए, तो वैसा ही एक डिवाइस, इस टाइप के डिवाइस होंगे। जैसे POS होता है, POS भी एक ऐसा ही एक मोबाइल हैंडल डिवाइस होता है। अब ये मोबाइल हैंडल डिवाइस SBI ने लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या खास बात है हम लोग पढ़ते हैं। SBI अंडरस्कोर्ड दैट द डिवाइस ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर्स सर्विस पॉइंट। ध्यान रही, आप लोगों को याद रखना है कस्टमर सर्विस पॉइंट एजेंट, जिन एजेंट्स के पास ये हैंडल्ड मोबाइल हैंडल डिवाइस होते हैं उन्हें कस्टमर सर्विस पॉइंट कहा जाता है। इनेबलिंग दैम टू रीच आउट द कस्टमर वेयर एवर दे आर। जैसे कोई दिव्यांग है या कोई सीनियर सिटीज़न है, किसी को हेल्थ इशू है, अगर वो इन CSP तक नहीं जा सकते तो CSP खुद उनके पास चल के आएगा वो डिवाइस लेके। उस डिवाइस को लेके आने के बाद वो कस्टमर उस डिवाइस से कैश विड्रॉल कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकता है और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकता है। तो अब ये डोर स्टेप बैंकिंग की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में आ गया है ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना SBI ने किया है मोबाइल हैंडल डिवाइस, और एजेंट होते हैं उनको कस्टमर सर्विस पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है, तो ये उन सब जो दिव्यांगजन हैं उन सब के लिए काम करेगा। उसके बाद SBI के जो चेयरमैन है वो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ गोइंग टू मर्ज विद विच फिनटेक फर्म। तो गुवाहाटी बेस्ड है, वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी फिनटेक फर्म के साथ मर्ज होने जा रहा है, तो उस फर्म का नाम है स्लाइस। फर्म का क्या नाम है, स्लाइस। ठीक है, स्लाइस है और ये बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, इसके साथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज होने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। रिसेंटली RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, और किन्हें बनाया गया है, तो उनका नाम है मिस्टर मुनीश कपूर। आप लोगों के सामने इनकी फ़ोटो है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड 3 वेरिएंट ऑफ सेविंग अकाउंट्स अंडर द कॉरपोरेट सैलरी कैटेगरी, जिनका नाम है सेल अल्टीमेट, सेल डिलाइट एंड सेल प्राइड। तो ये 3 स्पेशल टाइप के जो सेविंग अकाउंट्स हैं सैलरीड पर्सनस के लिए, वो लॉन्च किए हैं कर्नाटका बैंक ने। अब इसमें क्या होगा कि इस अकाउंट पे वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देगा, इंश्योरेंस कवर देगा, और कितने रुपए तक होगा, वो 50 लाख रुपए तक होगा, और ये अकाउंट ज़ीरो बैलेंस्ड होंगे।
क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण एच जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, किसके हैं? कर्नाटका बैंक के। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा चुका है आरआरबी में, जो कि एचडीएफसी के लिए पूछा था, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है रिसेंटली सीन इन न्यूज एआई एतिहाद पेमेंट्स इज पेमेंट गेटवे ऑफ विच कंट्री फॉलोइंग, तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। ऑफ विच कंट्री, तो आंसर आएगा यूएई। यूएई की ये पेमेंट कंपनी है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने इंडिया के एनपीसीआई के साथ टाई अप किया है क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए न्यूज़ में है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट, 2 स्टेट हैं, उन स्टेट के बीच में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बिहार और झारखंड दोनों स्टेट के बीच में है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 2430.76 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस रिजर्वर को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टॉलेस्ट स्टैच्यू इज अनवेल्ड इन विच सिटी, कौन सी सिटी में अनवेल हुआ है, उद्घाटन हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और इस स्टैचू की जो हाइट है वो 72 फीट है, 72 फीट 72 फीट है, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अभी इनकी जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर ये अनवेल किया गया था, शायद 25 सितंबर को थी, उस टाइम किया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो मिला है, पता होगा आप लोगों को। अभी नोबेल प्राइज़ चल रहे हैं, रोज़ किसी ना किसी को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है हर अलग अलग फील्ड में। तो ये लिटरेचर में मिला है, जिनका नाम है जॉन फोसे। ये उनकी फ़ोटो है, देखो कैसे देख रहे हैं आप लोगों को तिरछी नज़र से। तो ये नॉर्वेरियन ऑथर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज़ 2023 इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को अब की बार नोबेल प्राइज़ मिला है, जिनमें फर्स्ट है मोंगी जी बेवेंडी, तो ये अमेरिकन ट्यूनिशियन फ्रेंच केमिस्ट हैं। दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं। तीसरे हैं एलेक्सी ई एक्मोव, ये रसिया से हैं। तो ये तीनों की फ़ोटो है, ये है मोंगी जी बेवेंडी, ये लुइस और ये एलेक्सी। तो तीनों की फ़ोटो मैंने आप लोगों को दी है, ध्यान रखना। ये 2 बड़ी अच्छी स्माइल कर रहे हैं और ये पता नहीं स्माइल कर रहे हैं कि क्या कुछ बोलने चाह रहे हैं शायद ये, लेकिन बोला नहीं जा रहा है इनसे, करते हैं इंतज़ार इनके बोलने का, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है किशोर कुमार जैना, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड जीता है, तब मुझे याद नहीं था कि ये एशियन गेम्स में ही या किस में, तो ये एशियन गेम्स में ही है। तो ये वही कल वाला क्वेश्चन है कि किशोर कुमार जैना कौन से खेल से है, तो जेवलिन थ्रोर से हैं। और इसी ओकेशन पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था और किशोर कुमार जैना जो है उन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है। तो ये उसकी फ़ोटो है। ये एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? ये हांगझाओ में हो रहे हैं, चाइना में, पता होगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ थी भी नहीं, इम्पोर्टेंट से आसान से क्वेश्चन थे एकदम। तो वीडियो एंड करने से पहले अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल पर आए उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आप लोगों के सहपाठी हैं, जो आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें भी करंट अफेयर की नीड होगी। ठीक है, मैं आप लोगों ने एक चीज़ अगर नोट की हो या नहीं की है तो बता देता हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जीके के, उनकी वीडियोस में मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ देखना, ऐसा होता है कि कई सारे एक्स्ट्रा बातें एक क्वेश्चन को लंबा खींच के वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। शायद उस वीडियो को पढ़ने में, सुनने में आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग भी फील होता होगा, जैसे लंबी वीडियो हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन जल्दी और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन आंसर सुनने को मिले तो ईजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन करवा दिए जाएँ। तो आप फिर से इन वीडियोज़ की या किसी भी दूसरे स्टडी मटेरियल की
PDF फॉर्म के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल योर बैंकिंग मास्टर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी साइड से बाय बाय।